नमस्कार। आज बात करेंगे एम और डब्ल्यू चार्ट पैटर्न्स की, लेकिन एक प्रोफेशनल के नजरिए से। देखिए, ये सिर्फ चार्ट पर बनी हुई शक्लें नहीं हैं, ये तो मार्केट की साइकोलॉजी को समझने का एक जरिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। तो एक सीधा सवाल, चार्ट पर एक एम शेप, एक डबल टॉप दिखता है। अब सवाल ये है कि ये बस एक पैटर्न है या फिर ये मार्केट की सोच के बारे में कुछ बहुत गहरा बता रहा है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, और यकीन मानिए, ये जवाब शायद ट्रेडिंग को देखने का नजरिया ही बदल दे। ज्यादातर ट्रेडर्स जो है ना, वो अपनी शुरुआत टेक्स्ट बुक डेफिनेशन से करते हैं। ये सिंपल होती हैं, पहचानने में भी आसान, लेकिन ये पूरी कहानी कभी नहीं बताती। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि वो क्या है। तो देखिए, किताबों में क्या सिखाया जाता है कि प्राइस एक हाई बनाता है, फिर नीचे आता है और फिर दोबारा उसी हाई तक जाता है, पर उसे तोड़ नहीं पाता। सिंपल लॉजिक ये है कि भाई बायर्स में अब दम नहीं बचा है और अब सेलर्स हावी होने वाले हैं। एकदम सीधा साधा तर्क है ना। और बिल्कुल इसी तरह डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम इसका ठीक उल्टा है। प्राइस एक लो को टच करता है, ऊपर जाता है, फिर से उसी लो पर आता है, पर उसे तोड़ नहीं पाता। यहाँ ये माना जाता है कि सेलर्स की ताकत खत्म हो गई और अब बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। ये सब है टेक्स्ट बुक की दुनिया। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो सिर्फ इन शेप्स को नहीं देखते, वो इन आकृतियों के पीछे की कहानी को पढ़ते हैं, इनके बनने की साइकोलॉजी को समझते हैं, और सबसे जरूरी बात, वो इनके फेल होने में अपना मौका ढूंढते हैं। ये स्लाइड सोच के फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक नया ट्रेडर बस एक एम या डब्ल्यू शेप देख रहा है, वहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक बहुत ही जरूरी प्राइस लेवल पर चल रही लड़ाई को देख रहा है। वो ये सवाल पूछता है, क्या बायर्स या सेलर्स में उस लेवल को तोड़ने का असली दम है भी या नहीं। और अब आती है सबसे सबसे जरूरी बात। असली ट्रेडिंग का मौका पैटर्न के बनने में नहीं है, नहीं, असली मौका है दूसरे टॉप या बॉटम बनाने की कोशिश के फेल होने में। ये जो फेलियर है ना, यही हमें बताता है कि जिन लोगों का मार्केट पर कंट्रोल था, वो अब हिम्मत हार रहे हैं। बस यही तो है वो गोल्डन सिग्नल जिसकी हमें तलाश होती है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस फेलियर को हम समय पर पहचाने कैसे। हम सिर्फ अंदाजा तो नहीं लगा सकते हैं ना, हमें सबूत चाहिए। और ये सबूत हमें दो मेन जगहों से मिलते हैं। एक है प्राइस एक्शन, मतलब कैंडल्स का बिहेवियर, और दूसरा है वॉल्यूम, यानी उस लड़ाई में कितने लोग शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले प्राइस एक्शन की बात करते हैं। हमें ये देखना है कि प्राइस दूसरे पीक या बॉटम तक पहुंच कैसे रहा है। क्या वो पूरी ताकत और कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा है, या फिर थका हुआ और कंफ्यूज लग रहा है। हर एक कैंडल एक कहानी सुनाती है, हमें बस उसे सुनना है। सोचिए, एक डबल टॉप फेल हो रहा है तो क्या दिखेगा। दूसरी बार जब प्राइस ऊपर जाएगा तो उसका मोमेंटम कमजोर होगा, कैंडल की बॉडीज छोटी होती जाएंगी, आपको लंबी लंबी ऊपरी विक्स दिखेंगी, जो कि साफ साफ प्राइस रिजेक्शन है। ये सब इशारे हैं कि बायर्स की ताकत अब घट रही है। प्राइस एक्शन अगर शक पैदा करता है तो वॉल्यूम उस शक को कंफर्म करता है। वॉल्यूम हमें ये बताता है कि स्मार्ट मनी, मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, FIIs, DIIs, वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना मार्केट में कोई भी बड़ा मूव टिक ही नहीं सकता। तो अगर प्राइस दूसरे पीक की तरफ तो जा रहा है लेकिन वॉल्यूम लगातार गिर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका सीधा मतलब है कि इस मूव के पीछे कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई दम नहीं है, बड़े खिलाड़ी इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं और ये मूव फुस होने वाला है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, ये सब असल चार्ट पर कैसा दिखता है, इसे समझने के लिए हम इंडियन मार्केट के दिल निफ्टी 50 का एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, निफ्टी 50 ने एक क्लियर पीक बनाया और फिर एक पुल बैक लिया। अब पूरा मार्केट बस एक ही चीज देख रहा है, क्या ये वापस उसी लेवल पर जाकर एक डबल टॉप बनाएगा। ये है स्टेज 1। अब जरा दूसरी चढ़ाई को ध्यान से देखिए। कैंडल्स कितनी छोटी होती जा रही हैं, मोमेंटम साफ साफ कम हो रहा है। ये पहले पीक जैसी मजबूत एक्सप्लोजिव तेजी नहीं है, ये एक थका हुआ, स्ट्रगल करता हुआ मूव है। ये है हमारा पहला क्लू। और जैसे ही हम वॉल्यूम पर नजर डालते हैं, पूरी पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। दूसरे पीक के दौरान वॉल्यूम पहले वाले पीक से काफी कम है। बस ये है फाइनल कंफर्मेशन। प्राइस एक्शन कह रहा था कि बायर्स थक रहे हैं और वॉल्यूम ने ठप्पा लगा दिया कि बड़े प्लेयर्स इस पार्टी में शामिल नहीं हैं। और फिर नतीजा क्या हुआ,
जैसे ही मार्केट ने ये भांप लिया कि बायर्स में दम नहीं है, सेलर्स ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया और प्राइस तेजी से नीचे गिरा। देखा आपने कैसे प्राइस एक्शन और वॉल्यूम ने मिलकर एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड का साफ साफ सिग्नल दिया। इस जानकारी को समझना एक बात है, पर इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए पहली प्राथमिकता हमेशा हमेशा रिस्क मैनेजमेंट होती है। ये सबसे जरूरी माइंडसेट शिफ्ट है। एक फेल हुए पैटर्न को एक गलती की तरह मत देखिए, उसे एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग मौके की तरह देखिए। ये एक सिग्नल है। मार्केट आपको बता रहा है कि जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ, और इसी सरप्राइज में एक ट्रेडर का मौका छिपा होता है। तो जब भी इसे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लागू करना हो तो बस ये 3 नियम याद रखने हैं। रूल नंबर 1, कंफर्मेशन का इंतजार करना है, मतलब दूसरे पीक पर कूदना नहीं है, नेकलाइन टूटने पर ट्रेड लेना है। दूसरा, अपना रिस्क हमेशा डिफाइन करें, पैटर्न के हाई के ऊपर एक क्लियर कट स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। और तीसरा, अपना टारगेट पता होना चाहिए। देखिए, आखिर में डिसिप्लिन ही गेम चेंजर होता है। तो अगली बार जब चार्ट पर कोई एम या डब्ल्यू दिखे तो सिर्फ उसकी शक्ल पर मत जाइएगा। उस लेवल पर जो लड़ाई चल रही है उसे देखिए, उस दूसरे अटेम्प्ट की कहानी को पढ़िए, क्योंकि असली पैसा उस कहानी में है जो पैटर्न पूरा होने में फेल हो जाता है।